Okay, so in this capture I'm going to show you current status of Wayfinder app. So drive. Now for installation of this app, um, रमेश ने ये setup दिया है. So depending on the CPU you have to install this. Then you have to go inside .NET FX and उस पे ये दो वर्जन है. So right now I'm not sure because कि मुझे कौन सा वर्जन रन करना है. Do I have to run the client version or the full version? But for now I'm running the client version. ये install होने के बाद if you go back, there's this folder called Wayfinder app. In this is the executable file. So right now this is the home page, and each tile is transitioning. रमेश सेड कि इसमें और भी ट्रांजिशंस वो ऐड करेगा डिफरेंट स्टाइल के, बिकॉज राइट नाउ ये थोड़े ट्रांसपेरेंट होकर स्लाइड हो रहे हैं. सो वो खुद रमेश को उतने पसंद नहीं आ रहे. ही विल बी चेंजिंग दिस नाउ. फर्स्ट आई विल वॉक यू थ्रू द ऐप व्हाट दे हैव डेवलप्ड. सो ये बेसिक लेआउट है इनका. टाइल्स इंटरचेंजेबल नहीं है. जो भी क्रिएटिव्स दी जाएंगी वो स्टाइल्स में रहेंगी. वो क्रिएटिव्स कॉन्फ़िगरेबल नहीं रहेंगे. बैकग्राउंड जो है वो कॉन्फ़िगरेबल है, वो सिंपली फोल्डर में रिप्लेस करना है. नाउ दिस पर्टिकुलर टाइल जहाँ ये स्मैश का लोगो है, दे हैव केप्ट द बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, दैट्स व्हाई यू कैन सी द टाइल. बट यहाँ पे क्रिएटिव आएगा और ये पर्टिकुलर क्रिएटिव जो होगा ब्राउज़र पे जाएगा. लेट्स होप दिस वर्क ओवर हियर. सो उस पर क्लिक करने से ये बेसिकली एक वेब ब्राउज़र खुल गया है. सी राइट नाउ आई एम नॉट कनेक्टेड टू नेट, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग दिस आइकन. सो उन लोग ने वहाँ पे भी प्लेस होल्डर बनाया है, तो जो भी वहाँ पे यूआरएल एंटर रहेगा यहाँ से हम सीधा सीधा उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं और खुद एड्रेस नहीं डाल सकते राइट नाउ. बट हाँ, सो दैट वे कोई भी वहाँ पे जो कस्टमर आएगा वो अपनी कोई साइट्स एक्सेस नहीं कर सकता. ओनली द डिज़ायर्ड वेबसाइट फ्रॉम स्मैश वही इधर एक्सेस हो पाएगा. यू क्लिक ऑन द एक्स बटन. सो ट्रांजिशंस डाले हैं काफ़ी सारे. नाइस, लाइक देयर इज अ रिबाउंड इफेक्ट. क्लिक करने पे रिस्पॉन्स है. सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल दिस फ्रॉम देम, बट दे हैव पुट, सो दैट्स अ गुड थिंग. Let's go into one of the app. For example, let's go into cricket zone. Now जब भी किसी इवेंट में जाते हैं सो ये एक पूरा बैकग्राउंड डेवलप हो जाएगा, मतलब आ जाएगा. यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन इमेज रहने वाली है. राइट नाउ ये इमेज वेबसाइट से उठाई है इसलिए इतना ब्लर्ड है. एंड देन देर आर टू लोगोज ऑफ ए आइकन. एक होम का है, एक गैलरी का है. फॉर सम रीज़न यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा विंडो खुलता है जिसमें कि जो कि एक वीडियो प्लेयर है. ये इस मशीन में रन नहीं हो रहा है. मे बी हैव सेट इट अप रॉन्ग. बट यहाँ पे एक इतना बड़ा जितना मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ एक वीडियो सेटअप आता है उसमें. फॉर एग्जांपल लेट्स गो बैक टू होम. सपोज ये कियोस्क नाइट बॉलिंग के पास है एंड इन दैट कियोस्क आई क्लिक ऑन द क्रिकेट जोन. सो क्रिकेट जोन में यहाँ से अभी बॉलिंग, नाइट बॉलिंग से क्रिकेट जोन का एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा इन द वीडियो फॉर्मेट इसमें. एंड दैट वीडियो विल बी लूप्ड. नाउ ये होम आइकन पे क्लिक करने से एज यू कैन सी ये वापस होम पे चले जाता है. स्लाइट लैग यहाँ मुझे पीसी पे मिल रहा है, मेरे ऑफिस के पीसी पे नहीं मिल रहा था. सो लेट्स गो बैक इन अगेन. नाउ दिस इज़ द गैलरी आइकन. इस पर क्लिक करने से ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसकी गैलरी स्टार्ट होती है. सो ये हर एक एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग सेट ऑफ इमेजेस सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर नाइट बॉलिंग का गैलरी में जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ नाइट बॉलिंग की इमेजेस रहेंगी. नीचे पे थंबनेल्स है, ऊपर पे मेन विंडो है. हर एक पे क्लिक होने में एक पुश बैक ट्रांजिशन है. नाउ दिस इज़ द बैक बटन. सो राइट नाउ बैक बटन प्रेस करने से ये वापस होम पे आ जाता है.
प्लस अभी राइट नाउ जो करंट वर्जन मेरे हाथ में है उसमें आइडल टाइम आउट नहीं डाला है, बट उन्होंने बोला कि वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो उनके पास स्क्रिप्ट रेडी है जो सिर्फ इसमें ऐड करना है। सो जिसमें टाइम आउट डिसाइड करने के बाद एक पर्टिकुलर वीडियो रहेगा जो कि कॉन्फ़िगरेबल रहेगा, वो प्ले होने लग जाएगा। नाउ लेट्स कम टू चेंजेस एंड करेक्शंस एंड सजेशंस। सबसे पहले आइडल टाइम आउट में जो ओवरले चाहिए था जिसमें हम लिखते कि टच द स्क्रीन और समथिंग लाइक दैट, वो एक एक्स्ट्रा एडेड कोड हो जाएगा, वो आपको हैवी बनाएगा और उससे वीडियो कभी भी क्रैश हो सकता है। सो इसलिए डिसाइड किया गया है कि जो भी कुछ रहेगा वो वीडियो में ही एम्बेडेड रहेगा टेक्स्ट, बट वीडियो रेस्पॉन्सिव रहेगा टू द टच। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने इससे आपको यहाँ पे 3.5 मिनट या 4 मिनट तक छोड़ दिया, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। सो यहाँ पे एक कंप्लीट वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा जिसमें कहीं ना कहीं एक टेक्स्ट लिखा रहेगा विच विल बी एम्बेडेड इन द वीडियो इटसेल्फ, और जहाँ अब पूरा स्क्रीन उस वक्त रेस्पॉन्सिव रहेगा, कहीं पे भी टच होते ही इट विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर होम पेज। देन बैकग्राउंड जो है ये चेंज हो सकता है, ये प्लेन JPEG है। ट्रांजिशंस विद इन द टाइल के बारे में बता चुका हूँ। वन थिंग आई डिडंट लाइक इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन। इंडिविजुअल टाइल के हिसाब से देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी इज़ गुड, ओके, एक्सेप्टेबल है, बट बिकॉज ऑफ सो मेनी टाइल्स बीइंग इन द स्क्रीन इन आवर विजन, ये बहुत ही नॉइजी हो जाता है। सो हमने डिसाइड किया था कि वी विल टेक अ प्रायोरिटी लिस्ट फ्रॉम आलोक और एनीवन फ्रॉम द स्मैश। जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला चीज़ रहेगा उस, या जिसमें चीज़ें ज़्यादा दिखानी होगी उसके चेंजेस ज़्यादा रहेंगे, जो जिसमें प्रायोरिटी कम रहेगी, जिसमें ज़्यादा इमेजेस नहीं दिखानी होगी, उसके ट्रांजिशंस हम कम डालेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पेंट बॉल के हमारे पास 5 इमेजेस है तो इनकी ट्रांजिशंस फास्ट रहेंगी, बट अगर X2 मोटर रेसिंग इतना उस पर फोकस नहीं करना है तो हमारे पास 2 इमेज है, तो जब तक ये 5 इमेज दिखाएगा तब तक ये 2 इमेज दिखाएगा। सो इसके पर इमेज पे ये वैसे ही रहने वाला है, जब तक इसके 3 कंप्लीट होते हैं ये वैसे ही रहने वाला है। सो उस हिसाब से वी कैन रिड्यूस द विजुअल नॉइस, बट फॉर दैट वी रिक्वायर द प्रायोरिटी लिस्ट। एक्टिविटी मैप पेज, अभी इस ऐप में जब हम जाते हैं सो आइकन यहाँ नीचे है और मैप विंडो यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर में आ रहा था। Now I was not very comfortable with the icon and I didn't like the look and feel of the icon itself. So रमेश ने बोला कि जो भी आइकन मैं दूंगा वो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, वो कॉन्फ़िगरेबल नहीं रहेगा, वो फिर इन्हीं को रिप्लेस करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ एम्बेडेड इन द कोड। नाउ मैंने पूछा कि यहाँ क्यों रखा है, तो ही साइड की स्क्रीन स्लैंट रहेगा तो हाथ ऊपर उठाना लोगों को ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए नीचे लोअर कॉर्नर में रखा है। देन आई सजेस्टेड कि लेफ़्ट में ना रखे, राइट में रखे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राइट ही होते हैं। बट अगेन आई थॉट कि फ्रॉम iOS से लेकर के एंड्रॉयड तक हर एक किसी एनवायरनमेंट में बैक जाने का ऑप्शन या अपर कॉर्नर पे रहता है। सो आई फोर्स्ड हिम कि दोनों आइकन यहाँ पे डाल दिया जाए, और अच्छे आइकन्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा उनको, होम आइकन एंड अ गैलरी आइकन। एंड उस हिसाब से जो ये वीडियो रहेगा वो वीडियो रैदर दैन बीइंग ऑन द राइट साइड इट विल बी कम ऑन द लेफ़्ट साइड। सो उससे ये होगा कि यहाँ पे आइकन है और यहीं पे मैप भी प्ले हो रहा है। सो जो भी कोई स्मैश का क्रिएटिव डिपार्टमेंट वाला यहाँ पे क्रिएटिव्स क्रिएट करेगा उसके पास क्लियर कट हाफ स्क्रीन रहेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे बैट्समैन है तो वो इमेज को इस तरह क्रॉप कर सकता है कि बैट्समैन इस पोर्शन पे रहे, ये पोर्शन थोड़ा ब्लैंक मिले जहाँ पे वो अपने स्कोर कार्ड या रेट्स लिख सके। सो राइट नाउ आइडिया इज़ दैट कि यहाँ पे आइकन्स रहने वाले हैं अपर कॉर्नर्स पे, होम एंड गैलरी आइकन, और यहाँ पे मैप रहेगा। देन लेट्स गो टू गैलरी। नाउ गैलरी में उतना इशू नहीं है, एक छोटा सा ग्लिच आता है यहाँ पे, वो मेरे कंप्यूटर पे आ रहा है, दूसरे कंप्यूटर पे नहीं आ रहा था। ये सब ओके है, ड्रॉप शैडोज, थंबनेल्स मुझे सब ठीक लग रहा है। बैकग्राउंड एक ही वही बैकग्राउंड जो होम डेस्कटॉप पे है वो कंसिस्टेंटली हर एक ऐप पे है। सो वी हैव टू डिज़ाइन ए जेनरिक बैकग्राउंड। नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि ये बैक बटन है, एंड जब मैं यहाँ बैक बटन पे क्लिक करता हूँ इट टेक्स मी बैक टू द होम पेज।
सो वो मैंने एक्सप्लेन किया कि नाउ दिस इज़ माई मैप पेज, एंड जब मैं गैलरी में जाता हूँ एंड देन when I click on the back, I expect to go back on the map page itself, not the home page. So मेरी mental continuity टूट जाती है, क्योंकि मैं स्टेप 1 से 2, 2 से 3 पे आया, सो व्हेन आई गो बैक फ्रॉम 3 मुझे वापस 2 पे जाना चाहिए rather than going on 1. सो वो मैंने एक्सप्लेन किया. सो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये बैक बटन यहाँ मेंटेन रखे, बट यहाँ पे भी एक होम बटन डाल दे इन केस समवन जस्ट वांट टू गो डायरेक्टली टू द होम पेज. सो ये आइकन थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा सिमिलर वे में जैसे लास्ट पेज पे होम एंड गैलरी है, वैसे यहाँ पे होम एंड बैक आइकन रहने वाला है. सो दिस इज़ वन मेजर चेंज दैट आई वांट फ्रॉम देम. स्क्रीन सेवर की बात हो गई, आइडल टाइम मोड की बात हो गई, वीडियो उसी में रहेगा फुल स्क्रीन. सो चेंजेस राइट ना इतने ही हैं. अब रह जाती है बात स्टाइलिंग की. हाँ, नाउ क्या कॉन्फ़िगरेबल है, कौन क्या नॉन कॉन्फ़िगरेबल है. सो होम पेज पे जितने भी ये टाइल्स है उनमें जो भी क्रिएटिव्स रमेश एंड मयंक डाल देंगे वो चेंज नहीं हो सकते. सो वो अच्छी वाले इमेजेस चाहिए. सो एज सुन एज वी गेट द क्रिएटिव्स फ्रॉम स्मैश वो प्रॉपरली उसे क्रॉप अलाइन करके यहाँ पे डाल देंगे. ट्रांजिशंस भी चेंज होने वाले हैं. नाउ विद इन एन एक्टिविटी जब हम इस पर्टिकुलर मैप पेज पे हैं, सो ये वाला जो पेज है ये कम्प्लीटली कॉन्फ़िगरेबल रहेगा. ये जब चाहे स्मैश वाले लोग इनको चेंज कर सकते हैं. देन वीडियोस भी कॉन्फ़िगरेबल नहीं रहेंगे, बिकॉज वो अगर अपनी एक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उस हिसाब से एनिमेशन भी चेंज होनी पड़ेगी. सो ये वीडियो भी जो रहेगा जो कि यहाँ आने वाला है वीडियो विंडो मैप विंडो वो कॉन्फ़िगरेबल नहीं रहेगा. और क्या है कॉन्फ़िगरेबल नॉन कॉन्फ़िगरेबल. ओके, नाउ गैलरी में ये लोग विंडोज़ नहीं वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैंने कोई वीडियो डाला है तो वो वीडियो भी प्ले हो जाएगा. और मैंने जो रेजोल्यूशन की इमेज डाली फोल्डर में, ये पर्टिकुलर जो विंडो है ये वो रेजोल्यूशन को अडाप्ट करता है, बट इसकी एक अपर लिमिट है. सिमिलरली उस वीडियो की भी एक अपर लिमिट है, तो ये लिमिट हमें उन स्मैश वालों के सामने मेंशन करनी होगी इन द डॉक्यूमेंटेशन. एंड फिर आगे ज़्यादा कुछ नहीं है. फिर एक चार्ट बनाना होगा हमें जिससे कि स्मैश वालों को क्लियरली पता चले कि कौन से फोल्डर में डालने पे कौन से टाइल पे क्या चेंज होएगा. वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन में ही इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा. देन कम्स टू द स्टाइलिंग पार्ट. सो स्टाइलिंग पार्ट में मेजर चेंजेस मुझे वही चाहिए कि ये बैकग्राउंड मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ. ये तो स्टैंडर्ड विंडोज़ 8 का बैकड्रॉप है. I will ask रमेश टू राउंड द एजेस इफ़ पॉसिबल, बिकॉज ये जो स्क्वायर है ये वाया कोड जनरेट हो रहा है, ना कि इमेजेस हैं. अगर ये राउंडेड एजेस हो सकते हैं, नॉट टू मच, लाइक वेरी स्लाइटली, एवर सो स्लाइटली, सो वो थोड़ा कंफर्टिंग फील देगा. Now what I wanted to use is flat icons with flat logos जो अभी बहुत ट्रेंड में है. So they have very high contrasty energetic colors with नाइस शैडोज़ एंड डेप्थ. सो होम पे मैं वो आइकन्स देना चाहता हूँ. सो राइट नाउ अभी मैं ये ऐप क्लोज कर रहा हूँ. जो रेफरेंसेस मेरे दिमाग में मैं वो शोकेस कर दे रहा हूँ एक बार. वे फाइंडर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट रेफरेंसेस. सो राउंडेड एजेस का जो ये एक अच्छा लेआउट था. नाउ हियर द बैकग्राउंड ये अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक शेड है, एक सेंस ऑफ लाइट है कि कहाँ से आ रही है, बट ये थोड़ा काम करता है. सो इफ़ यू वांट एनर्जेटिक तो ये मे बी कलर के साथ खेलना पड़ेगा, मोर शार्प एंड सैचुरेटेड कलर, और ज़्यादा कंट्रास्ट जब डालेंगे तो उससे वो एनर्जी आ जाएगी. यहाँ पे काफ़ी म्यूट कलर्स यूज़ किए गए हैं. म्यूट कलर्स यूज़ करने का हमारा कोई इरादा नहीं है. मैंने एक पैलेट भी डिसाइड किया हुआ है, वो पैलेट का मैं उनको दे दूँगा. पैलेट मोस्टली इन कलर्स का ही है. सो दीज आर वेरी कॉन्ट्रास्टी एनर्जेटिक कलर्स. नाउ होम आइकन विल बी समथिंग लाइक दिस, बट उनका बेसिक स्टाइलिंग जो रहेगा फ्लैट लोगोज जो होते हैं आजकल. आई डोंट हैव इन दिस फोल्डर एक्चुअली, बट लेट्स सी डाउनलोड्स icons.
आई थिंक वो डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुआ है. आई विल शो यू ऑन द नेट. लॉन्ग शैडो आइकन्स. न इस टाइप के आइकनोग्राफी जो है वो गूगल बहुत यूज़ करती है. ओ नेट कनेक्ट images. सो ये होगा कलरफुल like this with a sense of depth with a sense of light. तो आइकन्स पे हमेशा हमारे शैडोज रहने वाले हैं. ऐसे आइकन्स हम डेवलप करेंगे जैसे कि ये है. नॉट लाइक थीस बट जिसमें डिटेल्स हों थोड़े से, जो थोड़ा हाइब्रिड हो, या तो फिर समथिंग लाइक दिस. ये होम आइकन भी अच्छा है. सो एंड द एनिमेशन पार्ट जिस तरह से वो आइकन्स आते हैं वो काफ़ी सटल है. वो मुझे थोड़ा पॉपी चाहिए. सो वो भी मैं उनके साथ बैठ के बात करूँगा कि वो एनिमेट उस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. बिकॉज अच्छा ये एरर जो आ रहा है, दिस एरर इज़ कमिंग ड्यू टू विंडोज 7. ऐप इज़ मेड फॉर विंडोज़ 8, इसलिए ये एरर आ रहा है. सो अभी होम पे जाते हैं. लेट्स फोकस ऑन द आइकन. सो ये बहुत ही एलिगेंटली, थोड़ा सा एलिगेंट है, बाउंस है, पर्कीनेस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो स्केल अप हो. सो दे एनिमेट ऑल्सो वाया कोड. सो इसलिए इस चीज़ को मुझे उनके साथ बैठना पड़ेगा एक बार डिस्कशन पे. नाउ मोर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट रेफरेंसेस. ये जो यहाँ पे सॉफ्ट एजेस का कॉन्सेप्ट है मुझे अच्छा लग रहा है. इट्स काइंड ऑफ कंफर्टिंग एंड इनवाइटिंग. तो ये मैं उनसे डालने वाला हूँ. नाउ कलर्स जो होंगे, एडिट इमेज, शिफ्ट जी, सैचुरेशन. सो मैं ऐसे मोर पॉपी कलर्स यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा स्टाइल के साथ, ज़्यादा पिनाश के साथ. उससे ज़्यादा चेंजेस तो कुछ है नहीं ना. थोड़े बहुत से टाइपोग्राफी होंगे, कहाँ इमेजेस. अब वो जब क्रिएटिव्स हमारे हाथ में आएंगे उसके हिसाब से हम टाइपोग्राफी और इस तरह से जो मैप्स है उन पे खेल सकते हैं. सो दिस इज़ द करंट स्टेट. आई होप you enjoyed this session.